में मैंने देखी कि टर्की इज गोइंग टू इंपोर्ट 50,000 टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। अब देखें, टर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त ये वो, लेकिन वो वीट तो इंडिया से ले रहे हैं बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इंडिया एक कामयाब इकॉनमी है, दुनिया की कोई कहता है थर्ड, कोई कहता है आगे चल के नंबर 2 इकॉनमी हो जाएगी। पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में होता है, और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ है इंडिया के साथ ट्रेड रोक के। देखें जाते ही और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। मैंने आपको ये कुछ टाइम पहले से बताया था कि भारत की बालादस्ती खित्ते में कबूल करने का असूली फैसला कर लिया गया है, अकड़ निकल गई है। बिलाखिर पाकिस्तान झुक गया है जब इमरान खान गया और शहबाज शरीफ आया है। ये वो डॉक्ट्रिन है जिस पर अमल करने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया है, नून लीग की हुकूमत को लाया गया। इमरान खान का ये सफ़र ओए बाजवा से ओए मोदी तक का सफ़र था, जो उन्होंने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए किया, अपने आप पर पाबंदी ना लगवाने के लिए किया। उन्होंने जो हाथ में ये जूते पॉलिश करने की डबिया पकड़ी है और ब्रश, तो वो इसीलिए पकड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि वो सियासत से बाहर ना हो जाएं और कहीं उनके ऊपर पाबंदियां ना लग जाएं, और उनको फिर पता तुर्की के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारत से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान को आज न तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार है, न ही पाकिस्तान के साथ कोई देश व्यापार करने के लिए तैयार है। इसलिए अब पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार करने की बातचीत शुरू की है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को आज पाकिस्तानी सेना और उसके प्रमुख जनरल बाजवा बचा सकते हैं, या तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और भारत बचा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुने। होता है, और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ है इंडिया के साथ ट्रेड रोक के। देखें, इमरान खान के अपने जो एडवाइज़र ऑन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद जो हैं, उन्होंने कहा था कि द नीड ऑफ द आवर इज़ ट्रेड विथ इंडिया। और पाकिस्तान के सबसे कामयाब बिजनेसमैन जो हैं मियां मोहम्मद मनशा, उनका बयान भी मुझे याद है कि कहा था कि ट्रेड विथ इंडिया जो है रिवाइव होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद साइड में मैंने देखी कि टर्की इज़ गोइंग टू इंपोर्ट 50,000 टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। अब देखें, टर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त ये वो, लेकिन वो वीट तो इंडिया से ले रहे हैं बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इंडिया एक कामयाब इकॉनमी है, दुनिया की कोई कहता है थर्ड, कोई कहता है आगे चल के नंबर 2 इकॉनमी हो जाएगी। पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, और ये सारा नुकसान हमें हमारी बेहुदा हुकूमतों ने जाते ही और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। मैंने आपको ये कुछ टाइम पहले से बताया था कि भारत की बालादस्ती खित्ते में कबूल करने का असूली फैसला कर लिया गया है। दिखता है कि अगर पाकिस्तान अपने माजी को दफन करने के लिए तैयार है, हमारे माजी को दफन करने के लिए तैयार है, जैसे जनरल बाजवा ने पिछले मार्च को कहा था, तो इंडिया भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको याद होगा वो तकरीर जनरल बाजवा की, इट्स टाइम टू बैरी द पास्ट, डू यू रिमेंबर दैट? ये जो स्पीच थी ये भारत को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि टाइम टू बैरी द पास्ट का मीनिंग है कि कश्मीर आप रख लें, इस पर आइंदा कोई बात नहीं होगी। अब इसके जो नताइज हैं वो देखते हैं। मैं आपको खबर सुनाता हूं, ये इंडियन मीडिया की रात की खबर है, आज जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं उसी दौरान ये खबर आई है। अब ये ज़रा सुने कि जब हम तिजारत करते हैं कश्मीर का सौदा करके, तो वो कैसे हमें अकड़ निकल गई है। बिलाखिर पाकिस्तान झुक गया है जब इमरान खान गया और शहबाज शरीफ आया है। ये वो डॉक्ट्रिन है जिस पर अमल करने के लिए शहबाज शरीफ को लाया गया है, नून लीग की हुकूमत। इमरान खान का ये सफ़र ओए बाजवा से ओए मोदी तक का सफ़र था, जो उन्होंने अपने सियासी करियर को बचाने के लिए किया, अपने आप पर पाबंदी ना लगवाने के लिए किया। उन्होंने जो हाथ में ये जूते पॉलिश करने की डबिया पकड़ी है और ब्रश, तो वो इसीलिए पकड़ा है कि वो ये चाहते हैं कि वो सियासत से बाहर ना हो जाएं और कहीं उनके ऊपर पाबंदियां ना लग जाएं,
और उनको फिर पता चले कि अब सब कुछ ख़त्म। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कुछ और बातें जो की, उन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ भारत गए तो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए, दोस्ती थी उनसे, ये तो कई बार उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर जाकर वो डर के मारे, खौफ के मारे हुर्रियत रहनुमा से नहीं मिले। अच्छा, इमरान खान खुद हुर्रियत रहनुमा से मिले हैं, भारत गए हैं। फिर कहा कि देखें कश्मीर के ऊपर इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल चुप, फ़लस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, सब बिल्कुल। 30-40 मिनट्स जो उन्होंने आज जलसे की तकरीर की है उसमें उन्होंने 2 बातों पर जोर रखा है, या तो पाकिस्तान की फ़ौज और या फिर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ये 2 बातें उन्होंने की हैं। और आज उन्होंने ये बताया है कि मैं तो समझता था कि मैं तुम लोगों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दूंगा, धौंस और धमकी से मैं घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान नीड्स टू फिक्स इट्स प्रायोरिटीज। मैं बहुत देर से कह रहा हूं, और प्रायोरिटी नंबर 1 है ट्रेड विथ इंडिया। वाई? वजह यह है कि ट्रेड इंडिया से होती है तो पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी मार्केट मिल के, इंडिया के तो पहले ही हो रहे हैं। आपने देखा नहीं, सारी दुनिया इंडिया को वो क्या कोट कर रही है। वाई? बिकॉज एज इमरान खान व्हेन ही वाज बीइंग आउस्टेड, उनके मुंह से निकल गया कि इंडिया ने कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को गिरवी नहीं डाला किसी और वजह से। और इसके बरक्स पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा पैसा लेने के बाद पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कई दफ़ा कुर्बान किया है। को तबाह बर्बाद करने की डीलें हो चुकी हैं। जिन नाहलों निकम्मों के हवाले ये मुल्क कर दिया गया है, उनके हालात देखें कि जिस दिन पाकिस्तान में अदम एतमाद तहरीक लाई गई थी, उस दिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे 22 अरब डॉलर। आज ये 16 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। आई थिंक 16 अरब या उससे थोड़े नीचे आ चुके हैं। डॉलर 175 का था, आज 191 का है। स्टॉक मार्केट अगर 45,000 पे थी तो आज 42,000 पे है। हर चीज इन्होंने नीचे गिरा दी है, हंसता बसता मुल्क बर्बाद कर दिया। और मैं आपको मनमोहन सिंह ने कहा था, और मुझे याद है परवेज मुशर्रफ ने उसकी विजडम को एक्सेप्ट किया था कि बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन बट बॉर्डर्स कैन बी मेड पोरस और मीनिंगलेस। तो आप उस तरफ आए, उसी में कश्मीर का मामला भी हल होता है। कसूरी प्लान में यह भी क्लियरली था कि देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन। इधर कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं चाहते कि एक थर्ड स्टेट कश्मीर वाली बने, बिकॉज फॉरेन पावर्स यहाँ पे आ जाएंगी, अमेरिकन इंटरफेरेंस हो जाएगी, चाइनीज़ प्रेजेंस और बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान के हक में नहीं है इन द लॉन्ग रन, और इंडिया के हक में भी नहीं है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर नो व्हाट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। सिर्फ जो है ना हमाकतें, वो हमारी पावर लीड करती है अपनी सियासी पॉपुलिज्म के फलसफे की बुनियाद पे। एनी हाउ, टुडे इज अ डे टू सेलिब्रेट। श्रीलंका जैसे हालात अब पाकिस्तान में भी बनने जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की तुलना अब श्रीलंका से की जाने लगी है। आप लोगों को श्रीलंका के बारे में पता ही होगा कि श्रीलंका में आर्थिक इमरजेंसी लगा दिया गया है। लोग आवश्यक उपभोग के सामानों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पूरे देश में अफरा तफरी है। वहाँ के शासक वर्ग के घरों को घेर कर जलाया जा रहा है, और इन सब के पीछे चीन का हाथ है। चीन ने इतना कर्जा श्रीलंका को दिया, कर्जा लेते समय तो श्रीलंका को अच्छा लगा, लेकिन वह कर्ज इतने ऊंचे दर पर थे कि अब श्रीलंका उसे लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। और रहा सहा कसर इस महामारी ने पूरा कर दिया, क्योंकि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर टूरिज्म पर आधारित थी, और इस महामारी के कारण टूरिज्म बंद हो गया। भारत श्रीलंका को मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन अपना कर्जा वापस मांग रहा है। श्रीलंका वापस लौटाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन किसी देश के मदद के पर दूसरा देश नहीं चल सकता। लगभग पाकिस्तान के भी यही हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान भी आर्थिक कर्ज के दलदल में फंस गया है। कर्ज इतना ले लिया है चीन का ही कि चीन को लौटाने की पाकिस्तान में भी अब हालात नहीं है, स्थिति नहीं है। वहाँ के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपना पदभार संभालते ही सऊदी अरबिया, यूएई का दौरा किया, लेकिन दोनों देशों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। IMF
कर्ज देने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपनी शर्तें रख रहा है। दूसरी तरफ चीन से भी अब पैसा मिलना बंद हो गया है, क्योंकि चीन कह रहा है कि हमारा पिछला दिया हुआ पुराना पैसा निकाले। हालांकि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान की विकास दर भारत से ज़्यादा थी और 60 के दशक तक पाकिस्तान की जीडीपी की विकास दर भारत से ऊपर रही। लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं क्रम पाकिस्तान में घटे कि पाकिस्तान ने अपने आप को आर्थिक जंजाल में फंसा लिया। पहला घटनाक्रम यह था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में जो सोवियत संघ उस समय था उसकी फौजों से लड़ने के लिए अपने यहाँ एक जिहादियों की फौज इकट्ठा की और उसके बदले अमेरिका से पैसा लिया और उन जिहादियों को सोवियत संघ के फौजों से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भेज दिया। पाकिस्तान को इस समय अमेरिका से भरपूर आर्थिक सहायता मिल रहा था। पाकिस्तान भूल गया कि यह सहायता तो हमेशा चलती रहेगी और पाकिस्तान को करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पाकिस्तान ने सोच लिया और पाकिस्तान में किसी कुटीर उद्योग या कल कारखाने का विकास नहीं हो पाया। दूसरा, पाकिस्तान भारत को सबक सिखाने के लिए आतंकियों की फैक्ट्री बन गया और भारत में आतंकियों को भेजने लगा। लिहाजा परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान पर आतंकियों के संरक्षण समर्थन देने का ठप्पा लगा। पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में फंस गया और पाकिस्तान में बाहरी निवेश आना बंद हो गया। तीसरा, गलत विदेश नीति के कारण पाकिस्तान का जिन देशों के साथ व्यापार होता था, जिसमें अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश यूरोपियन यूनियन थे, उनके साथ पंगा ले लिया और उनके साथ भी व्यापार में कमी आई। चौथा, 5 अगस्त 2019 को भारत के ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो यह भारत का अंदरूनी मामला था। पाकिस्तान ने अनावश्यक भारत से पंगा ले लिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था। लिहाजा पाकिस्तान से व्यापार बंद होने के कारण पाकिस्तान को दैनिक उपयोग की चीज़ें, खाद्य पदार्थ आदि दूसरे देशों से ऊंचे दामों पर मंगाने पड़े। भारत के सामान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आज भी नहीं पहुंचता है, लेकिन सऊदी अरबिया, UAE, दुबई होकर आता है, जिसके चलते उसके दाम और बढ़ जाते हैं। और इसके बाद गलत आर्थिक नीति और भ्रष्टाचार, इन सब कारणों का मिला जुला असर यह है कि आज पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, कोई व्यापार करने के लिए तैयार नहीं, कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा थक हार कर पाकिस्तान ने सरेंडर किया है और भारत से व्यापार करने का फैसला किया है। यह एक अच्छा कदम है। अब कितना देर तक यह कदम टिकाऊ रहता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान को पता चल गया है कि उसका भी पालनहार, उसको भी इस दलदल से निकालने के लिए उसका पड़ोसी भारत ही कर सकता है, जैसा कि भारत श्रीलंका में कर रहा है। और यही नहीं, तुर्की भी, जहाँ पर भी आर्थिक बहुत डमाडोल है, वहाँ महंगाई 70% तक बढ़ गई है। यानी जो 100 लीरा वहाँ का था उसकी कीमत अब घटकर 30 लीरा तक ही रह गई है। तो तुर्की भी, जो पहले जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत का विरोधी था, वह भी अब भारत के शरण में आया है। भारत वसुधैव कुटुंबकम, सबकी मदद करता है और इन दोनों देशों का भी करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।